when I heard for the first time that I'm on wheelchair for the rest of my life, so at that moment I felt my life is ended here. तो 2005 का ज़लज़ला ना होता तो आज रुमेला का वजूद ना होता, आज रुमेला कई लोगों की लाइफ को चेंज ना कर रही होती, मैं एक आम लड़की की तरह एक आम ज़िंदगी गुजार रही होती। मैं आज़ाद कश्मीर के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ, नूरकला नाम है उसका। जब ये 2005 वाला इंसिडेंट हुआ, इससे पहले की रात जो है, मुझे आज भी याद है कि मैं अपनी बहन, जो मेरी 3rd नंबर वाली बहन थी, उस्मा नाम है उनका, तो मैं उनसे कह रही थी, मैंने कहा कल सहरी में क्या बनाना है। तो उसका रिस्पॉन्स ये था कि रुमेला, तुम्हें क्यों इतना बिलीव है कि कल हम जिंदा भी होंगे या नहीं। जब ज़्यादा ज़ोर से ज़मीन हिलने लगी, कांपने लगी, तो अम्मी ने मुझे कहा कि अम्मी की आवाज़ आई कि घर से बाहर भागो, ज़लज़ला हो रहा है। तो मेरे घर के सामने खेत था, खुले मैदान भी होते हैं, खेत भी थे, तो मैं उस साइड पे भागी हूँ जब, तो सडनली किसी चीज़ ने मुझे कैच कर लिया, तो मैं मलबे के नीचे आ गई। खैर 15 से 20 मिनट के बाद हमें उस मलबे से निकाला गया और सबसे पहले मुझे आके निकाला। तो वो बारिश हो रही थी रात को, गरज चमक और खुले आसमान के नीचे। हमारे पास ओढ़ने के लिए कोई ब्लैंकेट नहीं था कि जो मेरा मैट्रेस था वो टोटली पानी से भर गया था। मेरी टांगें ठंडी हो गई और मतलब मुझे इतनी सर्दी लग रही थी। तो मैं बार बार अम्मी से कह रही थी, मैंने कहा अम्मी आप दुआ करें मैं भी मर जाऊँ। हमारी फैमिली में ऐसा कभी हादसा या पूरे गांव में नहीं हुआ था कि बैकबोन इंजरी क्या होती है, कमर की हड्डी कैसे टूट जाती है और बंदे पैरालाइज हो जाते हैं, ये हमारे सोच में या वहम गुमान भी नहीं था। जब डीएच को मैं लेके आए हैं तो वहाँ पे फर्स्ट एड के लिए लोग, जो आर्मी डॉक्टर्स थे और कुछ टीमें पाकिस्तान से भी पहुँच चुकी थी, उन्होंने इसको फर्स्ट एड किया है, पेन किलर्स वगैरह दिए। उस टाइम पे डॉक्टर्स बहुत अच्छा बिहेव कर रहे थे। एक दिन एक डॉक्टर आए और उन्होंने कहा कि हम कुछ पेशेंट्स जो हैं उनको पाकिस्तान से यूएई भेज रहे हैं फर्दर रिहेबिलिटेशन के लिए, तो मेरा नाम भी उसमें उन्होंने इंक्लूड कर दिया। तो वो इतने ज़्यादा केयरिंग थे, वो इतना ज़्यादा हमें सपोर्ट करते थे। वो कहते थे कि आप लोग हमारे लिए स्पेशल गेस्ट हैं, आप पेशेंट नहीं हैं। मैंने रुमेला को व्हीलचेयर पे बिठाया तो मैंने कहा बेटा अब तो आप चेयर पे आ गए हो, व्हीलचेयर पे आ गए हो, व्हाट डू यू वांट। ये मुझे कहती है कि भैया एक मिशन है, आप मुझे पढ़ाएंगे। सेल्फ मैनेजमेंट बेसिकली इज़ अ डिफरेंट लाइफ स्टाइल कि हाउ टू लिव अ लाइफ विद डिसेबिलिटी। आपने देखा होगा कि मैं व्हीलचेयर से गाड़ी में कैसे शिफ्ट करती हूँ, आप अपनी ड्रेसिंग कैसे कर सकते हैं, आप डेली बेस पे अपने आप को मैनेज कैसे करते हैं, आपकी कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जो आपने करनी होती है रेगुलर बेस पे। इट्स अ 2 वे प्रोसेस। हम ना सिर्फ उनकी सेल्फ स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं, बल्कि हमारा ये फोकस भी होता है कि मार्केटेबल स्किल्स भी उनको दी जाएँ। बड़ा बेटा है वो तकरीबन मुझे 7 माह के बाद उसका पता चला कि वो इस तरह हैं, यानी सुन बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते हैं। ट्रेनिंग के बाद मैंने ये चीज़ महसूस की है कि इसमें एक तो जज्बा इतना पैदा हुआ कि हर काम को इसने करना है, यानी लगन के साथ कि ये काम मैंने करना है तो करना है। टिल डेट अभी तक 2021 में हमारे साथ जो जितने भी लोग पूरे पाकिस्तान से रजिस्टर्ड हुए वो 5000 प्लस लोग रजिस्टर्ड हुए हैं और जिन तक हमारी सर्विसेज पहुंची है वो 1000 तक हैं। वे लोग अप्रोच करते हैं, कंपनीज अप्रोच करती हैं कि हमें इस स्किल का और इस एजुकेशन लेवल पे लोग चाहिए, तो हमारे पास जो डेटा आता है तो हम उनकी जॉब प्लेसमेंट पे भी काम करते हैं। way she's becoming a beacon of light for all the people around her, that is commendable. उसकी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। स्पेशली जो फिज़िकली चैलेंज लोग हैं, उनके प्रॉब्लम्स को समझना और उनके लिए एक पूरा स्टार्टअप क्रिएट करना, ताकि वो लोग जिसको लोग भूल चुके हैं या बॉटम ऑफ द पिरामिड में उनको डाल दिया है, उनको बोझ समझते हैं, ऐसे लाखों अफराद के लिए वो उम्मीद की एक किरण है।